हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कस्टम ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस भी कैसे आप बना सकते हैं यूजिंग मल्टीपल मेथड। जिसमें आज बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी अपनी कोई कस्टमर लिस्ट है, यानी ऑफलाइन कस्टमर्स का डेटा है, और आप उनको भी वापस अपने एड्स मेटा पे दिखाना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर प्रॉपर्टीज़ पर, तो आप उस कस्टमर लिस्ट को भी अपलोड कर सकते हैं मेटा एड्स मैनेजर के अंदर और एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं सो दैट उनके जो भी डिटेल्स हैं, जैसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी, उनकी हेल्प से वापस आप उनको रीच आउट कर सकें वाया मेटा प्लेटफॉर्म। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है अपने मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर और आपको जाना है ऑडियंसेस के अंदर। और यहाँ से ऑडियंसेस के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कस्टम ऑडियंस का। और अगर आपको याद हो मेरी लास्ट वीडियो, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे अगर आपकी कोई भी एक ऐड वीडियो है या नॉर्मल वीडियो है और उसको लोगों ने देखा है, काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, वायरल है वो, तो उसके व्यूज़ के बेसिस पर कैसे आप वापस से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। और ये सारी कस्टम ऑडियंस हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारी रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग या फिर वापस उन ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए काम में आती है। तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ऑडियंस पर। अगर आपने पहले से कोई भी ऑडियंस नहीं बनाई है तो आपको ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आपको क्रिएट कस्टम ऑडियंस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ऑडियंस और क्लिक करेंगे कस्टम ऑडियंस के ऊपर। और यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन अभी आपको डिस्कस किया था वो है कस्टमर लिस्ट का। तो यहाँ पर कस्टमर लिस्ट आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। अब देखिए, यहाँ पर जब आप कस्टमर लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की एक विंडो ओपन होती है और जहाँ पर बोला जाता है कि आप अपना जो भी डेटा है वो 2 तरीके से डाउनलोड या अपलोड कर सकते। या तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेलचिम्प से, यानी अगर आप मेलचिम्प के थ्रू ईमेल मार्केटिंग करते हैं और वहाँ पर आपके पास मेल आईडीज़ या डेटा है तो वहाँ से आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन। या फिर अगर आपके पास वो एक एक्सेल में या CSV फॉर्मेट में है तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हैं। तो टेम्पलेट एक पर्टिकुलर आपको फॉलो करना होगा। वो टेम्पलेट क्या है, उसके लिए आपको क्लिक करना है डाउनलोड फाइल टेम्पलेट पर और यहाँ पर आप देखेंगे एक CSV फाइल जो है वो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से .csv। अब अगर इसको मैं ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे करना है क्या है, मुझे इसको ओपन करना है तो या तो आप एक्सेल में ओपन कर सकते हैं या ओपन इन CSV कर सकते हैं। तो मैं अगर इस फोल्डर के ऊपर जाऊँ और यहाँ से इसको मैं ओपन करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैक है तो मैं एज अ नंबर्स जो सॉफ्टवेयर आता है मैक में उसके हेल्प से ओपन करूँगा। और CSV में है तो ये ओपन हो जाएगी, एक्सेल में होती है तो शायद प्रॉब्लम आता। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गई है और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऑप्शंस की बात करूँ तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो भी डेटा आपके पास कस्टमर्स का है उसमें सबसे पहले ईमेल आईडी का कॉलम है, यानी उनका ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप इस तरह से यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल ईमेल ईमेल, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप ईमेल वाली जो फील्ड है उनके अंदर आप डाल सकते हैं। उनके अगर मल्टीपल ईमेल आईडीज़ हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एक ही कस्टमर की मल्टीपल ईमेल आईडीज़ हैं, तो आप 2 या 3 अप टू 3 ईमेल आईडीज़ डाल सकते हैं। उनके अगर मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हैं, क्योंकि हो सकता है किसी एक के पास 2 से ज़्यादा नंबर हो, तो यहाँ पर आप उनके फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। अगर किसी के पास एक ही नंबर है तो आप सिंपली एक कॉलम में डाल के छोड़ देंगे। देन राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर उनकी है मैड ID, तो यहाँ पर कोई भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिर यहाँ आता है FN मतलब फर्स्ट नेम, LN मतलब लास्ट नेम, यानी जो भी इनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो आप डालेंगे। देन यहाँ पर जिप कोड, क्योंकि US का फॉलो करता है इसलिए जिप कोड लिखा हुआ है। आपके पास पिन कोड का ऑप्शन मतलब आपके पास पिन कोड है तो आप यहाँ से पिन कोड डालेंगे। फिर यहाँ से आप CT मतलब सिटी डालेंगे, ST मतलब स्टेट डालेंगे और कंट्री मतलब कंट्री का जो भी उनकी कंट्री है वो डालेंगे। देन अगर आपके पास उनकी DOB है तो आप डालेंगे, DOB ईयर है तो आप यहाँ पर डालेंगे, जेंडर, एज, उनकी यूज़र ID, वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर हमारे पास हर कस्टमर की इतनी सारी डिटेल्स होगी, ज़रूरी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जो भी डिटेल है, जिस भी तरह से डिटेल है, चाहे कस्टमर ID है, चाहे ईमेल ID है, फ़ोन नंबर है, जो भी आपके पास डिटेल है, बस आपको इस कॉलम की में जो भी डिटेल दी हुई है उसमें पेस्ट करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। एक बार जब आप इसको कर लेंगे तो आपको सिंपली उसको सेव करना है और वापस आना है आपको इसी स्क्रीन के अंदर और अब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग गाइड देखनी है तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि ईमेल में क्या होगा, फ़ोन नंबर में क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट ID, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हैं। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर आगे और क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कस्टमर वैल्यू में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमने अभी शीट में देखे थे। फिर एडिशनल आइडेंटिफायर्स में फर्स्ट नेम, सरनेम, सिटी, कंट्री, ये सब हमने देखे थे, और भी चीज़ें आ सकती है। और डेटा प्रोसेसिंग ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें
है। तो मतलब ये सारा फॉर्मेट आपको उसी में मिल जाएगा। देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब यहाँ पर जब आपने लिस्ट ऐड करनी है तो इज़ योर कस्टमर लिस्ट प्रिपेयर्ड करेक्टली, क्या आपकी हो चुकी है? यस। तो अगर हो चुकी है तो डायरेक्टली अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप पेस्ट कर देंगे। तो आप फाइल अपलोड करेंगे, या तो ये CSV फाइल हो सकती है या फिर कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे चूज़ फाइल ऑन योर डिवाइस, जो भी आपकी फाइल रेडी हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको आप इस तरह से अपलोड कर देंगे। अब अपलोड करने के बाद होगा क्या, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वन बाय वन को समझ लेते हैं कि कैसे प्रॉपरली इसको अपलोड करते हैं। डज योर फाइल इंक्लूड अ कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू, अगर है तो यस करेंगे, बाय डिफॉल्ट नो करेंगे। वैल्यू का मतलब है कि कस्टमर, अगर एक कस्टमर आपके पास आता है उसकी मॉनिटरी टर्म्स में क्या वैल्यू है, कितने का आपको उससे रेवेन्यू अर्न होता है। ऑडियंस लेबल, यहाँ पर ऑडियंस लेबल देखिए यहाँ पर किस तरह का डेटा आपने अपलोड किया है, क्या वो क्वालिफाइड लीड है, डिसक्वालिफाइड लीड है, आपके कस्टमर्स बन चुके हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, लो वैल्यू कस्टमर्स हैं, किस तरह का है। तो आप लेट्स से क्वालिफाइड लीड्स हैं जिनको मुझे दोबारा ऐड दिखाना है। ऑडियंस नेम ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो लेट्स से मुझे कोई, मैं कहीं पे फेयर में गया था, राइट, तो लेट्स से कि कोई एक्सपो था, उसके अंदर से जो मुझे लीड्स मिली हैं तो मैं यहाँ से उसका नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे रेफरेंस के लिए, ऑडियंस को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका नाम क्या दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, पर अगर आप देना चाहते हैं तो ये आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको याद रहे कि किस कस्टमर लिस्ट में किस तरह की लीड मैंने डाली थी। देन क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के बटन पर। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो देखिए आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक्सेप्ट तो करना होगा। देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मैप करनी है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी कॉलम मैप्स हैं वो दिख जाएंगे कि कॉलम मैप है। एक्शन नीडेड, एक्शन नीडेड में क्या है, UID डू नॉट अपलोड या अपलोड फेसबुक ऐप ID अवेलेबल आइडेंटिफायर। आपको हर कॉलम को मैप करना है कि मैप क्या है। तो यहाँ पर 2 कॉलम ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है डू नॉट अपलोड, यानी जो भी आपके कॉलम है उसमें से 2 कॉलम ऐसे जिनको अपलोड नहीं करना चाहते। और यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो ईमेल का कॉलम आप किस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ईमेल के कॉलम को ईमेल से मैप कर देंगे, यहाँ भी ईमेल है, यहाँ भी ईमेल है, फ़ोन को फ़ोन नंबर से करेंगे। तो इस तरह मतलब मैपिंग करेंगे आप अपने कॉलम हेडर्स की इसके ऑप्शंस के साथ। ऑटोमेटिकली अगर आप सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें कर लेगा, और यहाँ पर 2 चीज़ों को मुझे अपलोड नहीं करना है। देन क्लिक करते हैं इंपोर्ट एंड क्रिएट के बटन पर, और देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है और 100% यहाँ पर 9 रोज अपलोडेड। तो 9 रोज से पता चलेगा कि आपको आपका डेटा एक्चुअल में कितना था, क्या कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कुछ रोज मिस हो गई हैं, कोई एरर आई है, तो यहाँ से आपको ये सक्सेसफुल यहाँ का मैसेज दिखा देगा। देन इट मे टेक अ फ्यू मिनट अस टू फिनिश मैचिंग योर कस्टमर्स टू पीपल ऑन फेसबुक। कैसे मैच करेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ID, मेल ID, फ़ोन नंबर को, जो भी यूनिक आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं उनसे वो मैच करने की कोशिश करेगा। यू कैन चेक द स्टेटस इन ऑडियंस मैनेजर लेटर, क्या आप बाद में आके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि यही चीज़ अब आप लुक अलाइक ऑडियंस, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ क्लिक करूंगा डन के ऑप्शन पर, और देखिए अब यहाँ पर एक्सपो लीड्स के ऑप्शन से यहाँ पर ऑप्शन आ गया पॉपुलेटिंग, मतलब अब ये कैलकुलेट करना स्टार्ट कर चुका है कि कितनी आपकी ऑडियंस थी और कितना उसके अंदर डेटा मेरे को, मतलब फेसबुक को मिलेगा। यही पॉपुलेटिंग स्टेज से जब रेडी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप इसको यूज कर सकते हैं। पॉपुलेटिंग में भी कर सकते हैं, बट आपको वहां पे हो सकता है कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि कस्टमर्स की जो लिस्ट है वो मैप होंगी एक्चुअल यूजर से, तब जाके वो लिस्ट रेडी होगी। आप 1-2 बार इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं, या फिर मे बी 1-2 घंटे बाद चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी बड़ी लिस्ट है, उसके बेस पर यहाँ पर ये जो स्टेटस है वो काम में आपको पता चल जाएगा। अवेलेबल फॉर यूज, आप यूज तो कर ही सकते हैं, पर अभी क्या है, पॉपुलेटिंग स्टेज में है। तो इस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या जो भी डेटाबेस आपके पास है, जो भी लीड्स आपके पास है, उसको भी यूज़ करके अपने लिए कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं मेटा पर, और उसकी हेल्प से अपने उन्हीं कस्टमर्स लिस्ट को या क्वालिफाइड लीड्स को आप वापस से रीटारगेट या फिर रीमार्केट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।